जय हिंद दोस्तों। गुजरात में चुनाव हैं और चुनावों से पहले एक बार फिर से कश्मीर की एंट्री हो चुकी है। एक बार फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री गुजरात के चुनावों में हो चुकी है। और ये एंट्री किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कराई है। आज भी उनको यही लगता है कि देश की समस्याओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कश्मीर के समस्या के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्ता में होते या प्रधानमंत्री होते तो यह समस्या नहीं होती। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर को लेकर सरदार पटेल क्या सोचा करते थे, क्या उस वक्त उनके विचार थे, उसके बारे में पूरी पड़ताल और गहराई तक सच्चाई आपके सामने, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो इतिहास से अलग है। लेकिन पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ गुजरात में कश्मीर, जवाहरलाल नेहरू पंडित और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर बोल रहे हैं। તમે જુઓ દેશના એકીકરણનું કામ સરદાર સાહેબે રાજા રજવાડોને મનાવ્યા, સમજાવ્યા, ભારતને એક બનાવ્યું, પણ એક કાશ્મીર બીજા એક ભાઈએ માથે લીધું। પરંતુ સરદાર સાહેબની ધરતીના મને સંસ્કાર હતા, સરદાર સાહેબના પદચિહ્નો પર ચાલતા હતા, એટલે કાશ્મીરની સમસ્યા પણ પૂરી કરી અને સરદાર સાહેબને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી દીધી। तो चलिए इतिहास को खंगालते हैं और समझते हैं कि आखिरकार सरदार पटेल कश्मीर को लेकर क्या सोचते थे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री कई जगह पर इस बात का व्याख्यान कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो मुझे लगता है कि किताबें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं। तो जो फर्स्ट जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार कि आज़ादी से 2 महीने पहले 18 जून से 23 जून 1947 के बीच तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में जाता है तो भारत सरकार इसे गैर दोस्ताना नहीं मानेगी। उसके बाद उन्होंने हवाला दिया था कि उन्हें इस बारे में खुद भरोसा सरदार पटेल ने दिया है। यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि वायसराय थे, उन्हें यह भरोसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान में जाता है तो गैर दोस्ताना नहीं होगा। अब बोलेंगे कि इसका रेफरेंस क्या है। अगर आप रेफरेंस जानना चाहते हैं तो आप मेनन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट नाम की किताब पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 395 पर ये चीजें जो हैं अब वो लिखी गई हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को उम्मीद थी कि कश्मीर भारत के साथ आएगा, 2 राष्ट्र की थ्योरी को नकार देगा। और उस समय जो पटेल के राजनीतिक सचिव थे वी शंकर, उन्होंने क्या लिखा है वो भी आप जानिए। पटेल ने फैसला जम्मू कश्मीर के शासक पे छोड़ दिया। उनकी किताब माई रिमिसेंस ऑफ सरदार पटेल के पेज नंबर 127 पे लिखा गया है, सरदार पटेल चाहते थे ये फैसला जम्मू कश्मीर के उस समय के राजा महाराजा हरि सिंह करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना है या भारत के साथ जाना है। ठीक, ये पेज, किताब, रेफरेंस सब कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। इतिहासकार राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी पटेल ए लाइफ 1991 पेज नंबर 439 पे लिखा गया है, वल्लभ भाई कश्मीर को लेकर 13 सितंबर 1947 तक अनवयस्क थे। उसी दिन सुबह उन्होंने भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को खत लिखा और संकेत दिया कि अगर वो दूसरे राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, ये उन्हें स्वीकार है। ठीक, एक किताब और है, सरदार पटेल सेंटेनरी वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 74 पर पटेल के हवाले से लिखा गया है, जिन्ना को हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलय को मान लेना चाहिए, इसके बदले कश्मीर को ले लेना चाहिए। हालांकि जिन्ना ने इस डील को खारिज कर दिया था। आप देखिए ये सच्चाई है जिसे कोई नहीं बता रहा है आपको, लेकिन ये सच्चाई है कि सरदार पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद
को भारत में विलय के बदले यह भी कहा था कि आप कश्मीर को ले लीजिए, इन दोनों जो रियासतें हैं जूनागढ़ की, हैदराबाद की, से भारत में शामिल होने दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जो बखान करते हैं ना जाकर, उसकी सच्चाई आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद राजमोहन गांधी ने जूनागढ़ में पटेल के भाषण को डिकोड किया है। यह भाषण जो है 14 नवंबर 1947 का है। क्या कुछ यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं वो आप सुनिए, मैं आपको बताता हूं। अगर हैदराबाद के निजाम को हालात समझ में नहीं आ रहे तो वो भी उसी रास्ते पे चल देंगे जिस रास्ते पर जूनागढ़ चल दिया। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के लिए कश्मीर को भी किनारे रख दिया है, जबकि हम लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को सुलझाने में लगे हैं। उन्होंने भाषण में जिन्ना का नाम लेकर कहा कि एक बार उन्होंने हमसे कहा था कि अगर हम कश्मीर को लेने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ करेंगे। हमारा जवाब यह है, हम कश्मीर देने पे सहमत हैं अगर वो हैदराबाद देने पर सहमत हैं। लेकिन क्या आपको कोई ये बताएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसकी बात करेंगे? क्या जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए अकेले पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं? अगर इन किताबों में जो लिखा गया है, अगर उसमें कुछ भी सच्चाई है, तो कश्मीर की समस्या के लिए जितना पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं, उतना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ही जिम्मेदार है। बल्कि मैं बोलता हूं कि दोनों ही जिम्मेदार नहीं हैं। दोनों ने उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही फैसले लिए हैं। आज उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप वहां पे होते तो शायद दुनिया आपको भी आज कटघरे में खड़ा करती। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार बीजेपी को सरदार पटेल की जरूरत क्या पड़ी है? तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जब भी बीजेपी से पूछते हैं या सवाल खड़ा होता है कि आपका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है, तो फिर वो सावरकर को, जिसे वो वीर बताते हैं, उसको लेकर सामने आ जाते हैं। तो फिर उनकी माफीनामे सामने आ जाते हैं, जिसके बाद फिर उन्हें झुकना पड़ता है, पलटना पड़ता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल के निकलना पड़ता है। इसी बीच जो है, अब वो चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो ये दिखाएं, ये बताएं कि वो बीजेपी को पसंद करते थे। तत्कालीन उस समय बीजेपी तो थी नहीं, आरएसएस था, हिंदू महासभा थी, उसको वो पसंद करते थे। और उनकी विचारधारा पर जो थे वो आज आरएसएस, बीजेपी या हिंदू महासभा चलती थी, और उसी विचारधारा से सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्वास था। लेकिन क्या ये सच्चाई है? तो इसके बारे में भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में एक बड़ी अहम चीज निकल के आती है जब हम इतिहास में जाते हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद सरदार पटेल ने क्या कुछ कहा था, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले तो उन्होंने आजादी के बाद कहा कि सरदार पटेल ने कि 1948 में जयपुर अधिवेशन में घोषणा की थी, कांग्रेस और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। लेकिन आरएसएस, हिंदू महासभा इस बात को नहीं मानता था। पहला पॉइंट ये। दूसरा, गांधी जी की हत्या के बाद गृहमंत्री सरदार पटेल को सूचना मिली थी कि आरएसएस से जुड़े कई लोग जगह जगह पर मिठाइयां बांट रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। तो गृहमंत्री सरदार पटेल ने क्या कुछ कहा था, एक छोटी सी पंक्ति आपके लिए। देश में सक्रिय नफरत और हिंसा की शक्तियों को, जो देश की आजादी को खतरे में डालने का काम कर रही हैं, जड़ से उखाड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गैर कानूनी घोषित करने का फैसला किया है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के शब्द थे। जिस आरएसएस से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी हैं, बीजेपी हैं, उसके लिए ये कड़े शब्द जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से कहे गए थे। इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो ये सच्चाई है। हालांकि गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार सरदार पटेल को वो भुनाने की कोशिश में लगे हैं और दिखाने की कोशिश में लगे हैं कि सरदार पटेल की जो राजनीति थी या जो दूरगामी सोच थी, उसी से प्रभावित बीजेपी है और उसी राह पर बीजेपी आरएसएस चल रही है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को, बीजेपी को पसंद नहीं किया, या हिंदू महासभा को। बीजेपी तो तब थी नहीं। लेकिन अगर नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल
कि रिश्तों की भी बात करें तो इतिहासकार ये बोलते हैं कि हो सकते हैं कि दोनों के बीच मतभेद हों, लेकिन वो मनभेद नहीं थे। दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। और ये जो मैंने आपके लिए कुछ किताबों के नाम बताए हैं, मैं चाहूँगा कि बरसैफ यूनिवर्सिटी से हटकर थोड़ा सा आप इन किताबों को जरूर पढ़ें। पेज भी मैंने साथ साथ में आपको बताया, वो यहाँ पे जाएं, पढ़ें और समझें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर को लेकर क्या कुछ सोचा करते थे। तो कटघरे में खड़ा करना किसी को आसान है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कोशिश होती है कि जब भी वक्त मिले तो ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत ही सच्चाई आप तक हम पहुंचाएं, जो हम हासिल कर पाए हैं, ताकि आप तक सही चीजें पहुंच पाएं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।